नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे रीट लेवल फर्स्ट 2020 शिक्षक भर्ती के सिलेबस के बारे में। रीट 2020 शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है या सबसे पहला सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, कक्षा 1 से 5 तक, लेवल प्रथम। इसके कुल 30 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 1 अंक का होता है। इस तरह कुल मिलाकर कुल 30 अंक हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली इकाई यूनिट फर्स्ट है, वो 6 अंक की है। कितने अंक की है? 6 अंक की। उसमें क्या होता है? वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत और आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेषकर परिवार और विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका। ये एक इकाई 6 नंबर की है। दूसरी इकाई है अधिगम की। अधिगम वाली इकाई वो भी 6 नंबर की है। आप ध्यान से पढ़ लो और वीडियो रोक कर आप इसको लिख भी सकते हो। पेन और कॉपी साथ में रखिए और इसको साथ साथ लिखते रहिए। देखिए, इकाई 3 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार एवं पहचान। ये इकाई भी 6 नंबर की ही है। इसको साथ में देखते रहिए और साथ में लिखते रहिए। इकाई 4 विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, वंचित और अलावान्वित, विशेष योग्य, स्पेशली एबल्ड। और इकाई 5 वो भी 6 नंबर की है। तो कुल 5 इकाइयाँ और हर इकाई 6 नंबर की। इस तरह से कुल मिलाकर 30 अंक हो जाते हैं। और इकाई 5 में बाकी सब शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना वगैरह सब होता है। अब चलिए आगे, पार्ट 2। ये उसी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इंग्लिश में दिया हुआ है। आपको हिंदी में समझ में नहीं आया है या जो इंग्लिश से रिलेटेड स्टूडेंट है वो इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ ले। देख लीजिए दोस्तों, प्रत्येक इकाई जो है वो 6 नंबर की यूनिट है। 5 यूनिट है और हर एक यूनिट 6 नंबर की है। तो इस तरह कुल मिलाकर 30 मार्क्स हो गए। आगे चलिए दोस्तों, पाठ्यक्रम सबसे पहले है हिंदी भाषा प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक, लेवल 1। कुल 30 प्रश्न है और कुल 30 ही अंक है। इकाई 1 ये 5 नंबर की है। इसमें एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्न व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं? देखिए, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव आदि। इकाई 2 ये भी 5 नंबर की है। इसमें एक अपठित गद्यांश आता है और निम्न बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें होता है एक रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। और इकाई 3 इसमें वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप ध्यान से साथ साथ देखते रहना और इसको लिखते रहना। ये रीट 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। इस सिलेबस को लिखकर फिर आप टाइम टेबल बनाकर तैयारी अच्छे से करो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इकाई 4 भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपगम, भाषा दक्षता का विकास। और इकाई 5 में भाषाई कौशलों का विकास है। ये भी 5 नंबर की है। और इसमें इकाई 6 अंतिम वो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। ये भी 5 नंबर की है। तो टोटल हो गए 30 अंक। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का देखिए लेवल 1 का है। सबसे पहली इकाई है, पहली यूनिट है वो 5 नंबर की अनसीन प्रोज पैसेज आता है। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यूनिट 2 में अनसीन प्रोज पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटरमाइनर्स, चेंज ऑफ डिग्रीज, ये 5 नंबर के होते हैं। और यूनिट 3 में फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH टाइप, एक्टिव पैसिव, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। और यूनिट 4 में आता है टीचिंग मेथड। और यूनिट 5 में भी होता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक वगैरह। और यूनिट 6 में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन और इवेल्यूटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
तो मित्रों इस प्रकार से ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। सॉरी दोस्तों। अब चलिए आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये संस्कृत भाषा प्रथमा। ये 30 अंक की होती है। ये भी टोटल आप संस्कृत का एक बार साथ साथ देखते रहिए और लिखते रहिए। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप संस्कृत का साथ साथ लिखते रहना। यूनिट फर्स्ट में एकम अपठितम गंध्यासम आधारित करते निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। ये साथ में देखते रहिए। संस्कृत का मेरा काम थोड़ा कम पड़ता है। और नंबर 2 इकाई वो भी 5 नंबर की है। इसमें भी एक अपठित गंध्यास आएगा और उससे आधारित व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लकार वगैरह है वो। और तीसरा जो तीसरी इकाई है उसमें संस्कृत का हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना और वाच्य परिवर्तन करना वगैरह और प्रश्न निर्माण करना, ये सब शामिल है। और इकाई 4 में भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं संस्कृत की। इकाई 4, 5 और 6 में ये तीनों भी 5-5 नंबर की है। तो टोटल 15 नंबर हो जाते हैं शिक्षण विधियों के हर भाषा में। और 15 नंबर की आती है ग्रामर, मतलब व्याकरण। चलिए मित्रों नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं। ये देख लीजिए उर्दू का। उर्दू वाले भी देख सकते हैं यहाँ आराम से। ये हो गया उर्दू का। ये हो गया सिंधी का। सिंधी वाले आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। मैं थोड़ा तेज स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। और ये पंजाबी भाषा है, ये भी आप देखते रहिए साथ में। चलिए ये सब भाषा हो गई भाषा प्रथम। अब हिंदी भाषा द्वितीय। भाषा द्वितीय में पहली इकाई में 5 नंबर की है और उसमें भी सेम का सेम एक अपठित गंध्यास आता है। और ये व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, ये सब पूछे जाते हैं। और 2 नंबर में अपठित पद्यांश, मतलब एक कविता आएगी और कविता के बारे में भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि आदि पूछे जाएंगे। इकाई 3 में वाक्य रचना, वाक्य के अंग आदि है। इकाई 4 में भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। 5 में भाषाई कौशलों का विकास है। और 6 में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। आगे चलिए दोस्तों इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। इसमें यूनिट फर्स्ट में है अनसीन प्रोज पैसेज, लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इनफेरेंसेज। और यूनिट 2 में अनसीन पोइम में। यूनिट 3 में मॉडल ऑक्सिलरीज, फ्रेजल वर्ब, ये जो ग्रामर है वो आएगी। यूनिट 4 में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड और देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। यूनिट 5 में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। और यूनिट 6 में टूल एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। और ये संस्कृत भाषा द्वितीय, ये भी कुल मिलाकर 30 अंकों की होगी। और ये संस्कृत भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय का लगभग सेम ही एक जैसा ही पाठ्यक्रम है। तो आप देख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे। ये आगे उर्दू का। मैं इसको तेज़ी से आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स, मतलब गणित। ये जो गणित है और ये है पर्यावरण। गणित का आपको मैं हिंदी में दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गणित टोटल 30 अंकों की होगी और 30 ही % आएंगे। इकाई 1 में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। इकाई 2 में भिन्न की अवधारणा, उचित विनय, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र विनय, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना आदि। और भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लसप और मसप। इकाई 3 ये भी 5 नंबर की है। इसमें पहला एकीक नियम, फिर औसत है, फिर लाभ हानि है और सरल ब्याज है। इकाई 4 समतल व वक्रतल, समतल ठोस ज्यामितीय आकृतियां, ये जो रेखा गणित के जो टॉपिक है वो सब इसमें इकाई 4 में आएंगे। और क्षेत्रमिति भी इकाई 4 में शामिल है, जिसमें वर्ग, आयत और लंबाई, भार, धारिता आदि के बारे में पूछा जाएगा। इकाई 5 इसमें है जो शिक्षण विधियाँ हैं, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता आदि। और इकाई 6 में भी गणित से संबंधित शिक्षण विधियाँ है, जो 10 नंबर की टोटल शिक्षण विधियाँ गणित में आती है।
मित्रों चलिए, ये गणित का इंग्लिश में पैटर्न है। देखना हो तो आप वीडियो को रोक कर देखते रहना। आगे है पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी टोटल 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंकों का ही होता है। तो इसमें इकाई 1 में परिवार है, 2 और उसी में वस्त्र और आवास शामिल है, ये 5 नंबर की है। इकाई 2 में व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं, हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसमें मेले, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व आदि शामिल है, यह भी 5 नंबर की है। आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगर मैं एक एक करके बोल कर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब देखिए इकाई 3 में यातायात और संचार, अपने शरीर की देखभाल करना, सजीव जगत आदि, ये भी 5 नंबर की। इकाई 4 पदार्थ और ऊर्जा, जो कि विज्ञान से संबंधित है, तो ये भी आप ध्यान से देख लेना और विज्ञान की बुक्स जरूर पढ़ना। इकाई 5 में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, मतलब कहने का मतलब इकाई 5 और 6 में जो पर्यावरण की शिक्षण विधि होती है वो पूछी जाएगी। और यदि दोस्तों आपको रीट में जो अच्छी बुक्स की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उसके लिए एक अच्छा सा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए बुक्स का नाम आपको सजेस्ट करूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।